आज की चैनल के कार्यक्रम टॉप 10 में आपका स्वागत है। मैं हूं निपुण भार्गव और पेश है अभी तक की 10 बड़ी खबरें। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के एक साल बाद नगर निकाय चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी जीत दर्ज की है। राज्य की 29 महानगर पालिकाओं में से 23 पर भाजपा का कब्जा हो गया है। सबसे बड़ी खबर बृहन मुंबई महानगर पालिका से आई है, जहां करीब 45 साल बाद भाजपा का मेयर बनने जा रहा है। 3 दशक से चला आ रहा ठाकरे परिवार का दबदबा बीएमसी से खत्म हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस ऐतिहासिक जीत के लिए महाराष्ट्र की जनता का आभार जताया है। 227 सदस्यीय बीएमसी सदन में भाजपा नीट महायुति ने बहुमत के लिए जरूरी 114 सीटों का आंकड़ा पार करते हुए 118 सीटें हासिल की हैं। भाजपा अकेले 89 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। आपको बता दें कि बीएमसी पर भाजपा का कब्जा राजनीतिक तौर पर बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि इसे देश की सबसे समृद्ध नगर निगम कहा जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार और रविवार को पश्चिम बंगाल और असम के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। शनिवार को पीएम मोदी मालदा में 3,250 करोड़ रुपए से अधिक की रेल और सड़क परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। इसके साथ ही वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 4 नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे। शाम को प्रधानमंत्री गुवाहाटी के सरुसजाई स्टेडियम में पारंपरिक बोडो सांस्कृतिक कार्यक्रम बागुरुम्बा में हिस्सा लेंगे। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के प्रस्तावित भारत दौरे से पहले कनाडा सरकार ने अपने नागरिकों के लिए नई ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर भारत को उच्च सतर्कता वाली सूची में डाल दिया है। भारत को पाकिस्तान, ईरान और अफगानिस्तान जैसे देशों की श्रेणी में रखने पर नाराजगी जताई जा रही है। हालांकि कनाडा ने भारत यात्रा पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं लगाया है, लेकिन इस कदम को द्विपक्षीय संबंधों के लिहाज से संवेदनशील माना जा रहा है। ईरान में जारी विरोध प्रदर्शनों और अस्थिर हालात के बीच कई भारतीय नागरिक शुक्रवार को सुरक्षित दिल्ली लौट आए हैं। लौटे नागरिकों ने बताया कि वहां हालत बेहद खराब थे, लेकिन भारतीय दूतावास और सरकार ने समय रहते मदद कर दी। तेहरान स्थित भारतीय दूतावास ने सभी नागरिकों और छात्रों को जल्द से जल्द ईरान छोड़ने की सलाह दी है। विदेश मंत्रालय ने भी हालात सामान्य होने तक ईरान यात्रा से बचने की चेतावनी जारी की है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान में फांसी की सजा पर रोक लगाए जाने को अहम कदम बताया है। ईरान में 28 दिसंबर से महंगाई और खराब आर्थिक हालात के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन जारी है। ह्यूमन राइट्स एजेंसीज के मुताबिक अब तक करीब 2800 लोगों की मौत हो चुकी है। लगातार सख्त बयान देने वाले ट्रंप के रुख में फिलहाल नरमी देखने को मिल रही है। प्रयागराज में मौनी अमावस्या के स्नान पर्व को लेकर प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। 3.5 करोड़ श्रद्धालुओं के स्नान की संभावना को देखते हुए एक अतिरिक्त स्नान घाट कालीपाट 2 का विस्तार किया गया है। शुक्रवार देर शाम तक 25 से 30 लाख श्रद्धालु मेला क्षेत्र में मौजूद रहे। शनिवार और रविवार को अवकाश के चलते भीड़ और बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी शुक्रवार को इंदौर पहुंचे। उन्होंने बॉम्बे हॉस्पिटल जाकर दूषित पानी से बीमार मरीजों का हाल जाना और भागीरथपुरा में मृतकों के परिजनों से मुलाकात करी। इसके बाद राहुल गांधी मनरेगा योजना का नाम बदले जाने के विरोध में गांधी प्रतिमा पर मौन उपवास पर बैठे। प्रशासन से अनुमति न मिलने के कारण कांग्रेस की प्रस्तावित बैठक टाल दी गई। महाराष्ट्र निकाय चुनावों में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को बड़ा फायदा हुआ है। ओवैसी के घर घर जाकर प्रचार करने का असर दिखा और पार्टी ने राज्य भर में 114 सीटों पर जीत दर्ज की है। विपक्षी दलों की आपसी फूट का फायदा एआईएमआईएम को मिला। हालांकि कुल मिलाकर महायुति की जीत सबसे बड़ी रही और महाविकास अघाड़ी को भारी नुकसान उठाना पड़ा। उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड और घना कोहरा जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित कर रहा है। कई इलाकों में न्यूनतम तापमान जमाव बिंदु के करीब पहुंच गया है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और चंडीगढ़ में दृश्यता 0 मीटर तक दर्ज की गई। पश्चिमी विक्षोभ के चलते पहाड़ों पर बर्फबारी जारी है, जिससे आने वाले दिनों में मैदानी इलाकों में ठंड और बढ़ने के आसार हैं। टॉप 10 में अभी के लिए इतना ही। अगले कार्यक्रम सुपर 30 में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।